जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आपको इस बार संस्कृत का बोर्ड एग्जाम देना है और अभी तक आपको संस्कृत में कुछ भी नहीं आता, अभी तक आप किताब भी नहीं छुए हो, तो आज की वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी विशेष ट्रिक लेकर के आया हूं जिनकी मदद से आप संस्कृत के पेपर को आसानी से पास कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जो लोग पढ़े हैं वो लोग अपने तरीके से लिखेंगे। ये वीडियो खासकर उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और उनको बहुत ज़्यादा टेंशन है कि मैं संस्कृत में फेल हो सकता हूँ। तो आज की वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं फेल नहीं होने दूंगा बिल्कुल भी। आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनकी मदद से आप गारंटी के साथ अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। पास होने की तो बात ही दूर है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। बहुत ज़्यादा खास ट्रिक्स मैं लेकर के आया हूँ जिनको आपको बोर्ड एग्जाम में जाकर के सीधा अप्लाई कर देना है और पास हो जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, मेरे पास है एक बोर्ड एग्जाम का संस्कृत का पेपर। तो देखिए, इस पेपर को मैं आप सभी के सामने लाइव हल करके दिखाऊंगा, भले ही मुझे कुछ भी नहीं आता हो, ठीक है। जैसे देखो, अब ये पेपर आपको भी बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। उसके प्रश्न बदले रहेंगे लेकिन पैटर्न सेम ऐसा ही रहेगा। एकदम नया पेपर है ये, 2024 के लिए मॉडल पेपर है। तो देखिए, आपको सबसे पहले एमसीक्यू मिलेंगे, ठीक है ना। एमसीक्यू की बात हम दूर करते हैं, अभी एमसीक्यू के लिए मैं लास्ट में ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले तो आप लोग एमसीक्यू शुरू में मत करना, ध्यान देना, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू शुरू में मत करना, क्यों नहीं करेंगे अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं चलता हूँ वर्णनात्मक प्रश्न पे, ठीक है। वर्णनात्मक प्रश्न पे चलता हूँ तो मैं पेज पलट लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे आप सभी के सामने एक चीज मिलती है, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक की हिंदी में व्याख्या लिखिए, ठीक है। ये 4 अंक का है और इसी के आगे आपको सूक्ति मिलेगी। तो एक चीज ध्यान देना, आपके पेपर में जो श्लोक आएगा और सूक्ति आएगी, सूक्ति 3 दी रहेंगी, ठीक है, और श्लोक 2 दिए रहेंगे। तो इन्हीं सूक्तियों में से कोई ना कोई सूक्ति आपके श्लोक से मैच कर जाएगी, ध्यान देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे सर्वपर्वसम दुखम यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है सर्वपर्वसम दुखम, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को करना क्या है कि जो आप श्लोक की हिंदी में व्याख्या लिखेंगे वही यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे। लेकिन इससे पहले आपको करना क्या है, देखिए एक चीज बता दूं, संस्कृत में पास होने के लिए कितने अंकों की जरूरत होती है। आपको चाहिए 23 अंक, ठीक है। पास होने के लिए आपको 23 अंक चाहिए, लेकिन मैं आपको 23 प्लस कराने की गारंटी लेता हूं। इसलिए आपको पेपर जैसे ही मिले, सबसे पहले आपको करना क्या है, आना है सबसे पहले 5वें प्रश्न पे आपको आना है। ध्यान देना, सबसे पहले 5वां प्रश्न है, निम्न में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको हल करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपकी ट्रिक सबसे पहले काम करेगी। यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालना है कॉपी के बीचों बीच में, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या, ध्यान देना, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आपको बोर्ड एग्जाम में करना है। मैं संस्कृत में आपको गारंटी के साथ पास कराऊंगा। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 5 डाल देंगे, 5वां आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे डाल देंगे और उसके बाद जस्ट नीचे आप लोग क्या करेंगे, 2 लाइनें खींच देंगे। अब देखिए, यहाँ पे श्लोक का संस्कृत में ही अर्थ लिखना है, लेकिन हमारे भाई लोग तो पढ़े नहीं है तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। इसको लिखने के लिए आप लोगों को करना क्या है, जैसे यहाँ पे ये दिया गया है ना, जैसे आप पहला कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग करेंगे क्या, यहाँ पे पहला नंबर डाल देंगे और क्या लिख देंगे, संस्कृत में अर्थ, ठीक है। क्या लिख देंगे, संस्कृत में अर्थ, ठीक है। ध्यान देना, ऐसे ही आपको लिखना है, संस्कृत में अर्थ हेडिंग डाल देंगे। इसके बाद आप लोगों को करना क्या है, नीला पेन लेना है सबसे पहले, ठीक है। जैसे आंसर आपने हेडिंग डाल दिया संस्कृत में अर्थ, तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना है यहाँ से, ठीक है। आप इसके नीचे डबल लाइन खींच देंगे और आगे लिखेंगे अस्मिन श्लोके। ध्यान देना, कैसे लिखना है मैं आपको बता रहा हूँ, इतना भी नहीं आएगा तो आप कैसे करेंगे ये भी बताता हूँ, ठीक है। अस्मिन श्लोके कवि कथयति, ठीक है। अस्मिन श्लोके कवि कथयति यत्, इसका मतलब ये होता है कि इस श्लोक में कवि कहता है कि, ठीक है। उसके बाद देखो, श्लोक की आपको संस्कृत में अर्थ बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है। संस्कृत में अर्थ बिल्कुल भी नहीं आता, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले संस्कृत का ये रूल होता है दोस्तों कि आप किसी भी वाक्य को इधर उधर पलट करके लिख सकते हैं, ठीक है। इधर उधर पलट करके लिख सकते हैं। तो जैसे आप लोग इसको कर रहे हैं तो आप लोगों को करना क्या है, श्लोक ताम को पहले लिख देना है, श्लोकस्तु को दूसरे पे लिख देना है, याति यत्र को इधर उधर पलट देंगे, यानी यत्र पहले लिख देंगे, याति उधर लिख देंगे। जैसे देखिए, आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे लिख देंगे श्लोक ताम, ठीक है, श्लोक ताम ऐसे। उसके बाद पहला शब्द लिख देंगे श्लोकस्तु, ठीक है, श्लोकस्तु, ठीक है। ऐसे आप लोग लिख देंगे, इधर उधर पलट देंगे। उसके बाद देखिए, यत्र को पहले लिख देंगे, यत्र को पहले लिख देंगे, याति को दूसरे नंबर पे लिख देंगे, ठीक है, याति को दूसरे नंबर पे लिख देंगे। उसके बाद देखिए, तिष्ठन्ति साधवा में साधवा पहले लिख देंगे, ठीक है, साधवा को पहले लिख देंगे, साधवा को पहले लिख देंगे और लास्ट में तिष्ठन्ति लिख देंगे।
ध्यान देना, ठीक है। लास्ट में आप लोग तिष्ठन्ति लिख देंगे, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही आप लोग इस वाली लाइन को भी लुप्यतों को पहले लिख देंगे, ठीक है। लुप्यते को पहले लिख देंगे और लकारो बाद में लिख देंगे, ठीक है। लकारो आप लोग क्या करेंगे, बाद में लिख देंगे, लुप्यते लकारो। उसके बाद तत्र को पहले लिख देंगे, यत्र को बाद में लिख देंगे, ठीक है। तत्र को पहले लिख देंगे, यत्र को बाद में लिख देंगे। उसके बाद तिष्ठन्ति साधवा, ठीक है ना, तो साधवा को पहले लिख देंगे, साधवा वो असाधवा, ठीक है ना, संधि विच्छेद है तो असाधवा पहले लिख देंगे और तिष्ठन्ति बाद में लिख देंगे। देखिए इससे होगा क्या कि आप अगर इसको छोड़ देंगे तो ये आपका 4 अंक का प्रश्न पूरा बर्बाद हो जाएगा, आपको कुछ भी यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। और अगर आप इस ट्रिक का यूज करोगे, यहाँ पे आप मेरी ट्रिक को लगा दोगे, तो अगर ये 4 अंक का प्रश्न है ना, तो 3 अंक आपको कोई भी एग्जामिनर जरूर देगा, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, मेरी गारंटी है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये प्रश्न बना लेना है मेरी ट्रिक से। उसके बाद इसी के जस्ट नीचे आपको प्रश्नोत्तर संख्या 6वें का आ जाना है, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या, ध्यान देना, मैं एक एक प्रश्न आपको बनाना सिखाऊंगा। देखो प्रश्नोत्तर संख्या 6वें का देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण करो। तो देखो किसी भी पात्र का चरित्र चित्रण मैं आपको बनाने की ट्रिक बताऊंगा, भले ही आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, ठीक है। 4 अंक का है। तो जैसे यहाँ पे अगर आपको गांधी जी का लिखना है पहला वाला, ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे पहला ऑप्शन डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे महात्मा गांधी, ठीक है। क्या लिख देंगे, महात्मा गांधी। उसके बाद देखिए इतना आप लोगों ने लिख दिया और इसके नीचे 2 लाइनें आप लोग खींच देंगे, ध्यान देना, ठीक है। 2 लाइनें आप लोग अच्छे से खींचेंगे और काले पेन से ही हेडिंग डालना, स्केच का यूज मत करना, नहीं कॉपी बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। जैसे देखो अब गांधी जी का आपको चरित्र चित्रण लिखना है तो यहाँ पे लिख देंगे, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे गांधी जी का, ठीक है। किसी का भी आए आपको ऐसे ही शुरुआत करना है, बस गांधी जी की जगह पे उसका नाम लिख देना है, ठीक है। गांधी जी का चरित्र चित्रण इस प्रकार है, ठीक है, इस प्रकार है। उसके बाद देखो अगर आप ये चरित्र चित्रण छोड़ दोगे तो आपको कितना लॉस होगा, 4 अंक का आपका लॉस हो जाएगा, ये अंक आपका कट जाएगा। और यहीं पे आप मेरी इस ट्रिक का यूज करोगे तो 4 में से 3 अंक आपका कोई भी नहीं काट सकता, ये मैं कहता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले गांधी जी से रिलेटेड कुछ हेडिंग डाल देना है। अगर आप गांधी जी के बारे में कुछ जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो आप लोगों को सबसे पहले करना क्या है, किसी का भी आप लिख रहे हैं सबसे पहले हेडिंग डाल दो विनम्र, ठीक है। देखिए कुछ ऐसे गुण बता रहा हूँ जो हर व्यक्ति में होते हैं, ठीक है ना। पहले हेडिंग डाल दो विनम्र, इसमें लिख दो कि गांधी जी एक बहुत ही विनम्र व्यक्ति थे, वो हमेशा दूसरों का सम्मान करते थे, ठीक है। ऐसे आप लोग लिखेंगे बना करके, ठीक है। उन्होंने कभी भी किसी का अपमान नहीं किया, हमेशा जीवन में अच्छे काम किए हैं, ठीक है। ऐसे ही 3-4 लाइन इस हेडिंग में लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग यहीं पे आप लोग डाल देंगे, यहाँ पे लिख देंगे परोपकारी, ठीक है। क्या लिख देंगे, परोपकारी। कुछ ऐसे गुणधर्म आपको बना करके लिखना है। परोपकारी हेडिंग में लिख देंगे कि गांधी जी एक परोपकारी महापुरुष थे, हमेशा दूसरों का उपकार करते थे, कभी भी स्वयं का हित नहीं चाहते थे, हमेशा दूसरे व्यक्तियों का हित चाहते थे और हमेशा देशवासियों की सेवा करते थे, ठीक है, परोपकारी हेडिंग। ऐसे ही आप तीसरी हेडिंग डाल देंगे स्पष्ट वक्ता, ठीक है। स्पष्ट वक्ता आप हेडिंग डाल देंगे, किसी का भी आप लिख रहे हैं, ठीक है, बस गांधी जी की जगह पे आप उसका नाम लिख देंगे। ध्यान देना ये वीडियो केवल उनके लिए जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं, जो लोग पढ़े हैं वो अपना याद किया हुआ लिखेंगे, जो कुछ नहीं पढ़े हैं वो इस ट्रिक से पास हो सकते हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देंगे कि गांधी जी एक स्पष्ट वक्ता थे, ठीक है। आप थोड़ा बहुत बना करके ऐसे 2-3 लाइन इसमें लिख देंगे। और ऐसे ही 3-4 हेडिंग आपको, जैसे चौथी हेडिंग आप लोगों ने बना लिया शिक्षित, ठीक है, कि गांधी जी शिक्षित थे, ठीक है, शिक्षित हेडिंग बना लिए। उसके बाद 5वीं हेडिंग आपको करना क्या है, निष्कर्ष बना लेना है। निष्कर्ष हेडिंग बना लेंगे और इसमें लिख देंगे, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गांधी जी एक, और ये सब हेडिंग कामा लगा करके लिख देंगे कि गांधी जी एक विनम्र, परोपकारी, स्पष्ट वक्ता, शिक्षित एवं क्या थे, सदाचारी व्यक्ति थे, ठीक है। ऐसे आप लोग लिख देंगे। इस तरीके से आप चरित्र चित्रण लिखोगे तो 3 अंक आपको जरूर मिलेंगे, भले ही 4 अंक आपको ना मिले, ठीक है। ऐसे आप लोग करेंगे ये 2 प्रश्न। उसके बाद एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा खास है, जिसमें आपको बहुत सारे नंबर मिलेंगे, वो है लास्ट में। अब आपको आ जाना है सीधा प्रश्नोत्तर संख्या 10 पे। कहाँ पे आना है, प्रश्नोत्तर संख्या 10 पे, ध्यान देना, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 10 पे यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 10 आप लोग डाल देंगे ऐसे, और इसके नीचे 2 लाइनें खींच देंगे। यहाँ पे है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखिए, ठीक है। निबंध लिखना है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले लिख देना है निबंध लेखन, ठीक है। क्या लिख देंगे, निबंध लेखन।
अब यहाँ पे कई टॉपिक्स दिए गए हैं, तो आपको सोचना है, सबसे पहले ये देखना है, भले ही संस्कृत में निबंध लिखना है लेकिन आपको ये सोचना है कि आप किस टॉपिक के बारे में सबसे ज़्यादा हिंदी में जानते हैं। ठीक है, तो जैसे विद्या ददाति विनयम है, ठीक है, आप इसके बारे में हिंदी में सबसे ज़्यादा जानते हैं, तो इसको सबसे पहले यहाँ पे ऐसे हाईलाइट करके लिख देंगे, विद्या ददाति विनयम। ठीक है, विनयम ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका निबंध लिखना है। इसमें कैसे लिखेंगे आगे देखिए, पैटर्न मेन एग्जामिनर आपका ये देखते हैं लिखने का तरीका कैसा है। ठीक है, उसके बाद आपको टॉपिक से रिलेटेड सबसे पहले लिखना है। ठीक है, विद्या धन सबसे सर्वश्रेष्ठ धन होता है, विद्या सबसे, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ धन होता है। देखिए मैं आपको एक दो लाइन लिख के बताता हूँ। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ धन होता है। उसके बाद देखिए आपको करना क्या है, इसको संस्कृत के रूप में कन्वर्ट करना है। जैसे विद्या के आगे दो लगा दिए, सर्वश्रेष्ठ के आगे माँ जोड़ दिए, धनम के आगे माँ जोड़ दिए, ठीक है के आगे दो बिंदी लगा दिए, इससे थोड़ा संस्कृत जैसे लगने लगेगा। ठीक है, दूसरा भी आप ऐसे लिख सकते हो कि विद्या के बिना कोई भी काम आजकल नहीं हो सकता है। ठीक है, विद्या धन को भाई भी नहीं बटा सकता है, ऐसे लिखेंगे। और ऐसे ही बीच कुछ कभी दो बिंदु लगा देंगे, कभी ऊपर बिंदी लगा देंगे, कहीं इधर उधर लगा देंगे। ठीक है, देखो ये सब ट्रिक हैं, ये ट्रिक हैं दोस्तों, ये ट्रिक आप अप्लाई करना। ठीक है, 8 अंक का आपका निबंध है और कम से कम 8 लाइनें आपको ऐसे ही बना बना करके लिखना है। मैं कहता हूँ एग्जामिनर आपका 8 अंक का निबंध है, अगर आप इसे ऐसे लिखोगे ना तब भी आप 4 अंक एग्जामिनर के हाथ से फ्री के ले जाओगे, और छोड़ दोगे तो क्या मिलेगा, कुछ ही आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है ना, तो भाई प्रश्न को छोड़ना नहीं। यहीं पे आपको एक चीज़ मिलेगा, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ठीक है, 6वां प्रश्न, तो आप लोगों को प्रश्नोत्तर संख्या 9 डालना है सबसे पहले, और संस्कृत में अनुवाद में ही सेम टू सेम इनको उतार देना है। काशी विशाल नगरी है की जगह पे अस्थि लगा देंगे। क्या लिख देंगे, अस्थि। ठीक है की जगह पे अस्थि लिख देंगे, ध्यान देना, है की जगह पे आप लोग अस्थि लिख देंगे। उसके बाद काशी के आगे दो बिंदु, विशाल के आगे माँ जोड़ देंगे। ठीक है, नगरी के आगे दो बिंदु, ऐसे ही रोहन के आगे दो बिंदु, चित्र के आगे माँ जोड़ देंगे। ठीक है, देखता की जगह पे आपको देखना नहीं आता तो केवल देखता ही लिख दो, है की जगह पे अस्थि लिख दो, मैं की जगह पे, मैं को संस्कृत में अहम बोलते हैं। ठीक है, तो मैं की जगह पे आप अहम लिख दें, कुछ भी नहीं आता तो मैं ही लिख दें। ठीक है, छोड़ना नहीं है कुल मिला करके। देखिए कोई भी स्टूडेंट फेल तब होता है जब वो कॉपी लिखता नहीं है। आपको करना क्या है, इन्हीं को सेम उतारना है, कुछ भी समझ में नहीं आता है की जगह पे अस्थि अस्थि लगा दो। ठीक है, और उसके बाद दो दो बिंदु इनमें सब में किसी में माँ जोड़ दो पीछे, किसी में ऊपर बिंदु लगा दो, ऐसे आपको करना है। ऐसे अनुवाद अगर आपका 6 अंक का है तो 3 अंक आपको एग्जामिनर जरूर देगा, मेन कॉपी लिखने की वजह से। ठीक है, और उसके बाद अब चलिए बात करते हैं एमसीक्यू का। ठीक है, एमसीक्यू की बात करते हैं। देखो एमसीक्यू आएंगे 20 अंक के। सबसे पहले देखो होता क्या है, शुरू में आप लोग करेंगे एमसीक्यू तो क्या होगा, आपको नहीं आएगा, आप गलत सलत कर देंगे। और जब पेपर शुरू में होता है ना तो उसके 1 घंटे तक खास करके क्या होता है, बहुत ज़्यादा कड़ी जांच रहती है। उसके बाद स्टूडेंट एक दूसरे से भाई कानाफूसी होने लगती है, ये बात निश्चित है। ठीक है, और 2-4 प्रश्न तो स्टूडेंट एक दूसरे से पूछ करके ही कर लेते हैं। मैं कहता हूँ आपको कोई नहीं बताएगा, कोई आपके पीछे आगे पीछे कोई इंटेलिजेंट नहीं बैठेगा, कोई आपको नहीं बताएगा। तो आपको करना क्या है, 1 से लेकर के 10 तक के प्रश्न में किसी प्रश्न में ए लगा दो, किसी में बी लगा दो। ठीक है, उसके बाद 10 से लेकर के 20 तक के एमसीक्यू जो आएंगे उसमें किसी में बी लगा दो, किसी में सी लगा दो। ऐसे आप लोगों को अंदाज के ही भर देना। मैं कहता हूँ 20 नंबर का आपके एमसीक्यू है तो 6 से 7 अंक आपका वैसे ही सही हो जाएगा। ठीक है, 6 से 7 अंक आपका ये मिल जाएगा, 4 अंक आपका चरिचित्रण मिल जाएगा, 4 अंक आपका मिल जाएगा श्लोक का, और 4 अंक आपका निबंध का मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 3 से 4 अंक आपका श्लोक का मिल जाएगा। ऐसे ही 4 चौक 16 और 6 से 7 अंक आपका ये मिल जाएगा, आराम से आप 23+ हो जाओगे। ठीक है, इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में ट्रिक लगाना है और संस्कृत में पास होना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।